और नारद मुनि हिरण्यकश्यपु की पत्नी को अपने साथ अपने आश्रम में ले आए। पुत्री, तुम्हारे स्वामी का राजमहल अग्नि में जलकर समाप्त हो चुका है। जब तक हिरण्यकश्यपु अपना तप पूरा करके तुम्हें लेने ना आए, तुम यहां रुक सकती हो। यहां तुम्हें तुम्हारे महलों का आराम तो नहीं मिलेगा, परंतु भगवान विष्णु में ध्यान लगाओगी तो मन की शांति अवश्य मिलेगी। नारायण नारायण। उधर हिरण्यकश्यपु की कठोर तपस्या जारी थी। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। वो पहाड़ की तरह इतना अडिग था कि हिरण्यकश्यपु पर चींटियों ने अपना घर बना लिया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नारायण नारायण। इस संसार में जिस किसी का भी जन्म होता है, उसकी आत्मा में भगवान विष्णु का ही वास है। फिर चाहे वो प्राणी इंसान हो या छोटा सा ये पौधा। नारायण नारायण। पुत्री, हर इंसान का शरीर 5 तत्वों से बना होता है। ये 5 तत्व इस पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इसीलिए मनुष्य का ये शरीर नश्वर है। इंसान को चाहिए कि जब तक उसका शरीर नष्ट ना हो, वो अपने मन को पवित्र रखे और भगवान विष्णु में अपना ध्यान लगाए। नारद मुनि कहते गए और महारानी कयादु ध्यान मग्न होकर सुनती रहीं। नारद मुनि की ये भक्ति भरी बातें न सिर्फ महारानी को प्रभावित कर रही थीं, बल्कि उनके पेट में पल रहे उनके पुत्र के मन पर भी ये विचार एक अमिट छाप छोड़ रहे थे। और इसी तरह समय का चक्र घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। इतने कठोर तप के बाद भी ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं हो रहे थे। परंतु हिरण्यकश्यपु एक असुर था। वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो अपने कठोर तप में लीन रहा। उसके तप की अग्नि इतनी तेज हो गई कि उसका पूरा शरीर जलने लगा। नदी और सागर का पानी उबलने लगा। सारा ब्रह्मांड इस तप की गर्मी को महसूस कर रहा था। पृथ्वी कांपने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे सारी पृथ्वी जलकर भस्म हो जाए। जब कोई इतने लगन से वर्षों तक घोर तपस्या करता है, तो भगवान भी अपने उस भक्त के सामने आने पर मजबूर हो जाते हैं। उठो हिरण्यकशिपु, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। वर मांगो वत्स। भगवान, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मेरा वध ना तो किसी मनुष्य के हाथों हो, ना किसी देवता और ना ही किसी पशु या पक्षी के हाथों। ना तो कोई मुझे हथियार से मार पाए और ना ही बिना हथियारों के। ना तो मेरा वध दिन में हो पाए और ना ही रात में। ना मुझे कोई अंदर मार पाए और ना ही बाहर। ना मेरा वध पृथ्वी पर हो, ना जल में और ना ही आकाश में। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मैं तीनों लोकों का सबसे बलशाली राजा बनूं। पुत्र, मैं जानता हूं कि तुम इस वरदान का प्रयोग
तीनों लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए करोगे। परंतु स्मरण रखना, हर मांगे हुए वरदान के पीछे उसका तोड़ भी छुपा होता है। मैं तुम्हें तुम्हारा मांगा हुआ वरदान देता हूं। तथास्तु। विष्णु, अब तुम्हें मेरी शक्ति के सामने सर झुकाना ही पड़ेगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। कोई नहीं। कैसे हुआ ये सब? महाराज, महाराज, जब आप जंगल में कठोर तप कर रहे थे, तब देवताओं ने हम पर आक्रमण कर दिया और हमारे राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मेरे बहादुर सैनिकों, मैं तुम सबको ये वचन देता हूं कि मैं उन देवताओं को नहीं छोड़ूंगा। उन सब से एक एक करके बदला लूंगा। अपने सारे साथियों को जमा करो और देवताओं पर आक्रमण की तैयारी शुरू करो। विनाश, देवताओं का विनाश, विष्णु का विनाश, मनुष्य जाति का विनाश। तैयारी शुरू करो। हिरण्यकश्यपु अपनी पत्नी को भी आश्रम से वापस महल में लिवा लाया था। तब तक हिरण्यकश्यपु के पुत्र के जन्म होने का समय आ गया था। महाराज की जय। महाराज, महारानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। मेरा पुत्र मुझसे भी बलवान होगा। मैं सारे देवताओं का विनाश करूंगा और मेरा पुत्र मेरे साथ तीनों लोकों पर राज करेगा। परंतु पुत्र, सबसे पहले मुझे तुम्हारा एक अच्छा सा नाम रखना होगा। प्रहलाद। प्रहलाद। प्रहलाद, अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। राज करेगा तीनों लोकों पर मेरे साथ। वो है मेरा पुत्र प्रहलाद। अच्छा नाम है आक्रमण करो, कोई भी देवता बचने न पाए। विनाश कर दो सारे देवताओं का। विनाश से कोई नहीं बच सकता। विनाश, देवताओं का विनाश।
आज से मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। मुझसे शक्तिशाली तीनों लोकों में कोई नहीं है। आज के बाद हर जगह मेरी पूजा होगी, हिरण्यकश्यपु की पूजा। सुना, हिरण्यकश्यपु की पूजा। भगवान हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के भय से सारे देवताओं ने हिरण्यकश्यपु के सामने अपना सर झुका लिया। मन से ना सही, परंतु दिखाने के लिए उन्होंने हिरण्यकश्यपु की पूजा करनी शुरू कर दी। भगवान बनकर हिरण्यकश्यपु को एक अलग ही आनंद मिल रहा था, परंतु वो ये नहीं जानता था कि जोर जबरदस्ती की भक्ति 2 से 4 दिन की हो सकती है, सारी उम्र की नहीं। हे भगवान, और कब तक हमें इस दुष्ट हिरण्यकश्यपु के अत्याचार को सहना पड़ेगा? प्रभु, आप ही इस अहंकारी से हमारी रक्षा कर सकते हैं। देवगण, आप सभी निश्चिंत रहिए। हिरण्यकशिपु के पाप का घड़ा अब भर चुका है। उसकी मृत्यु निकट आ चुकी है। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान के कारण वो अभी तक जीवित है। सही समय आने पर मैं स्वयं अवतार लेकर उस पापी हिरण्यकशिपु का वध करूंगा। परंतु प्रभु, वो सही समय कब आएगा? जब हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र प्रहलाद का वध करने का प्रयास करेगा, तब। प्रहलाद समय के साथ साथ बड़ा हो रहा था। जो बातें उसने अपनी मां के गर्भ में रहकर नारद मुनि के मुख से सुनी थीं, वो बातें अब शब्द बनकर उसके मुख से फूलों की तरह झर रहे थे। प्रहलाद, मेरे पुत्र, इन तीनों लोकों का भगवान कौन है? भगवान विष्णु। नहीं, नहीं मेरे पुत्र, इन तीनों लोकों का स्वामी मैं हूं, तुम्हारा पिताश्री हिरण्यकशिपु। हां, परंतु पिताश्री, आपके अंदर भी तो भगवान विष्णु का वास है। प्रहलाद, विष्णु हम असुरों का सबसे बड़ा शत्रु है। समय आ गया है कि तुम्हें अपने शत्रुओं की पहचान होनी चाहिए। इसलिए कल से तुम अपनी शिक्षा के लिए गुरुकुल जा रहे हो।